नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ, कर रहे थे कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम हो चुका है ना, उसका हिंदी कर चुके हैं, कंप्यूटर कर चुके हैं, जीके जीएस कर चुके हैं। बच गया है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो एक में कर लेते हैं मैथ रीजनिंग और आगे कर लेंगे कंप्यूटर। तो ये देखिए, शुरू करते हैं मैथ का। ये जो सीरीज करेंगे हम, वो सीरीज बी है ना। देखिए, ये जो सीरीज लिखा हुआ है ना यहाँ पे बी, वही सीरीज बी है, ये सीरीज बी है ना। तो क्वेश्चन नंबर बोलेंगे ना कि क्वेश्चन नंबर इतना है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर आपका सीरीज रहे सी, तो क्वेश्चन नंबर हो सकता है कि ना मिले, तो घबराना नहीं। ये सीरीज बी का है क्वेश्चन नंबर, है ना। तो मैथ जो शुरू हुआ है सीरीज बी में, वो शुरू हुआ है 51 नंबर क्वेश्चन में, है ना। 51 से शुरू हुआ है मैथ। आइए शुरू करते हैं मैथ। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है ना, वही फार्मूला दिया हुआ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए इंटू बी। तो इसको क्या करते हैं, कटाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर कट जाता है और बचता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी 4a इंटू बी बचता है। तो फिर ए इंटू बी क्या कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है 4 बचता है। सिर्फ इसका आंसर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, है ना। 4 ऑप्शन नंबर एक में है ना, आंसर 4 है। 52 क्वेश्चन नंबर जो है उसका है क्वेश्चन कि ए एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 200%, 200% इसका राइट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन मैथ का रीजनिंग का बहुत आसान था, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बता बना सकते हैं, हम सिर्फ सही आंसर बोल देते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 200%। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये है कि यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिनों में पूरा करती है, तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगी। इसका आंसर हो जाएगा 32 दिन, 32 डेज, है ना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 जो है उसका हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 54 में है कि एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 4.5 मिनट कम लगते। दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए इसका जो आंसर होगा आपका 72 किलोमीटर, मतलब कि 72 किलोमीटर राइट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल 72। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात करिए, मतलब कि उसका डिस्टेंस कितना था वो निकालना है। इसका तो पता ही होगा आपको, ए इंटू बी बटे ए माइनस बी गुना टाइम को जोड़ देना है और बटा 60 कर देना है। तो आंसर हो जाएगा कितना आएगा, 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सब आसान है, मैथ रीजनिंग सब आसान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहला भाग 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.14% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो यह राशियाँ कितनी है क्रमशः बताना है। तो यह राशि का जो आंसर होगा ना, वो होगा, एक होगा 2250 रुपया और एक होगा 1350 रुपया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, 2250 और 1350, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इस राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है। इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर नहीं हो सकता है, इसका निर्धारण नहीं किया सकता, इसलिए ना कि इसमें दिया हुआ है कि पहले
इसलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, और यदि लिखा है कि उसका ब्याज जो पहले था और जो बाद का अर्जित ब्याज है उससे 50% अधिक होता, तो पहले कितना है ये तो हमको पता नहीं है, तो बाद में कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं निकाल सकता है। इसका आंसर क्या जाएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 59 में है कि यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो उसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 18,750 रुपया। 18,750 रुपया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 जो है उसमें है कि 2.15 पर रेक्रिन है और बोल रहा है कि साधारण बिल के बराबर है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 71/33 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 71/33। कैसे? इसको तक बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 5/8, तो ये तो पहले क्या होगा? पॉइंट में आ जाएगा, तो 2 से कम है ना। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी 11/9, तो इसमें 1 पॉइंट कुछ ही आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 को हम देखते हैं तो इसमें है 1/4, मतलब कि इसमें भी पॉइंट में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आना है कितना आपको? 2.15 के आसपास लाना है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी, 71/33 करते हैं तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वही हो जाएगा क्या? राइट आंसर। ये हो गया पूरा का पूरा आपका मैथ। चलिए लगले लहार कर लेते हैं आपका रीजनिंग, है ना। रीजनिंग भी कर ही लेते हैं। 10 गो रीजनिंग मात्र है और रीजनिंग बहुत हलवा है, बहुत हलवा रीजनिंग है। अच्छा मजा आएगा बनाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से 64 जो है ना, एक गो सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है और उसमें 4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। तो एक ही सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि 7 दोस्त कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम और प्रिया एक गोलाकार स्थिति में बैठे हैं। कमला, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम और प्रिया एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। रोहित प्रीतम के दाएं ओर 2 स्थान बाद बैठा है जो अमित के ठीक दाएं बैठा है, और लिखा है कि कमला गौरव से 90 डिग्री का कोण और मनीष से 120 डिग्री का कोण बनाती है। मनीष प्रिया के बिल्कुल विपरीत है और गौरव के ठीक बाएं ओर बैठा है ना। ये था पूरा का पूरा सर्कल जो आपको क्वेश्चन को अरेंज करना था। और क्वेश्चन नंबर 61 है इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि रोहित और मनीष के बीच बैठा एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो रोहित, इसको सिटिंग अरेंजमेंट कीजिएगा तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा गौरव, गौरव उसके बीच में है। क्वेश्चन नंबर 62 जो है उसमें है कि गौरव प्रिया के किस तरफ बैठा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाएं तरफ 2 स्थान बाद, बाएं तरफ 2 स्थान बाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि गौरव और मनीष के बीच का कोण दक्षिणावर्त दिशा में है, कितना है? कोण कितना, कोण पूछ रहा है, तो ये कोण जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 64 जो है इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो चुनना है आपको। तो ऑप्शन 1 में है मनीष और कमला के बीच में प्रीतम बैठा है। ऑप्शन बी में है मनीष प्रिया के एक व्यक्ति के बाद बैठा है। ऑप्शन सी में है गौरव प्रीतम के सामने बैठा है। और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि एक तस्वीर की ओर, अभी आगे है सिटिंग अरेंजमेंट खत्म हो गया, आगे क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है ना। वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहू, है ना। क्या हो जाएगा? बहू इसका राइट आंसर होगा, डॉटर इन लॉ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर में कि एक्स बाई को यह कहकर मिलवाता है कि यह मेरे पिता की पोती का पति है ना। क्या बोला? एक्स बोल रहा है बाई के बारे में कि यह मेरे पिता की पोती का पति है। तो बाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना जीजा होगा, जीजू, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 67।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर के 70 तक, मतलब 4 क्वेश्चन जो है ना बहुत हल्लू टाइप का बहुत आसान है ना। इसमें है कि एक वर्ड दे दिया है, वर्ड है ना, और उसमें है ऑप्शन, पिक करना है कि इसमें से कौन सा उस वर्ड से नहीं बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 67 में है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड है उसे कौन सा नहीं बनेगा। ऑप्शन दिया हुआ लोकेशन, ट्यूशन, टैलेंट, कंसल्ट, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टैलेंट। टैलेंट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड से नहीं बन पाएगा, इसलिए कि टैलेंट में है देखो ई, और कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं पे ई नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 67 का सी। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि डिपार्टमेंट वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो देखिए डिपार्टमेंट जो है उसमें नहीं जो बनेगा वो बनेगा परमिट। परमिट नहीं बन सकता है, इसलिए कि परमिट का सेकेंड लास्ट जो वर्ड है वो आई है, PERMIT, आई है, जबकि डिपार्टमेंट में आई नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, परमिट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से कौन नहीं बनेगा, तो इससे नहीं जो बनेगा बट वो है ट्रेन। ट्रेन नहीं बन सकता, इसलिए कि ट्रेन में आई है, जबकि ट्रांसफॉर्म में कहीं पे आई नहीं है, TRAI है ना। तो आई नहीं है तो ये नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा यही, ट्रेन, ऑप्शन नंबर 1। और क्वेश्चन है 70 में, मिरेकलस, मिरेकलस का से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा कौन, सोलेस। सोलेस नहीं बन सकता है, क्योंकि सोलेस वर्ड में लास्ट में ई है, जबकि मिरेकलस में कहीं पे ई नहीं है। तो इसका 70 का आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेस। इस तरह से आपका था क्या, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। ओके, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो मत करो।